फालिज के जो मरीज़ हैं वो जब लेटे हुए होंगे तो उनकी बाजू को आपने किस पोजीशन के अंदर रखना है। डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें आपके कुछ लोगों को फालिज होता है जिसके अंदर बाजू इन्वॉल्व हो जाता है कि बाजू पैरालाइज हो गया या टांग पैरालाइज होगी, दूसरी टांग है, दोनों टांगें या चारों, यानी दोनों टांगें और चारों बाजू सब कुछ इन्वॉल्व हो गया। अभी जो मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो ये होगी कि बाजू की आपने पोजीशन किस तरह की रखनी है। जब भी फालिज किसी को हो गया और वो बंदा लेटा हुआ है तो उसने किस तरह से किस पोजीशन के अंदर अपनी बाजू को रखना है। फालिज का पेशेंट है, फर्ज करें उसे राइट साइड का फालिज है, उसमें ये होता है कि उसका जो हाथ है वो बिल्कुल उसके अंदर कोई जान नहीं है। अगर वो इस पोजीशन में है तो इस तरह से नीचे गिरा हुआ होगा, तो आपने उठा के यहाँ पे रख देना। अब फालिज के मरीज़ के ऊपर अगर आप कुछ भी नहीं करते, कुछ भी ना करें ना, तो उसकी बाजू इस पोजीशन में रहेगी। लाइक हाथ थोड़े से अंदर की तरफ रहेंगे और बाजू थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगा। आप उस पर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, घर के अंदर रखा हुआ है तो वो पोजीशन यही बनी रहेगी। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि फालिज के मरीज़ को थोड़ा सा उठा के बेड के ऊपर इस तरफ कर देना है। इस तरफ करके उनके हाथ को उठाना है, यहाँ से बाजू को उनको उठाना है और उठा के इस पोजीशन में रख देना है और ये बाहर की तरफ प्लेस कर देना है। आपने इस पोजीशन के अंदर रखना है। अब फालिज के मरीज़ों का हाथ होता है अंदर की तरफ, हमने किधर को रखा है, हमने रखा है बाहर की तरफ। यूँ रख के आप चाहें तो नीचे कोई पिलो रख सकते हैं। अब आप यूँ भी रखेंगे जब फालिज के मरीज़ के हाथ को, तो उनकी उंगलियां ऐसे होंगी, कोशिश करना उनकी उंगलियां खोल लेनी है। या फिर एक ऑर्थोटिक्स मिलते होते हैं मार्केट से, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं वीडियो के साथ अटैच भी कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। इस तरह के आप ऑर्थोटिक्स जो पहना के हाथ को इस तरह सीधा कर सकते हैं। वो आपने सिर्फ 30 मिनट और 1 घंटे के लिए पहनाना है। ये ना हो कि सारी रात वही पहना हुआ है, वो फिर जब उतारेंगे तो उनके हाथ सूजे हुए होंगे। सो इस पोजीशन के अंदर उनके हाथ को रखना है। इससे ये होगा कि उनके हाथ और बाजू अंदर की तरफ मुड़ेंगे नहीं, उनके अंदर की तरफ मुड़े नहीं रहेंगे। अगर वो अंदर की तरफ मुड़े रहे तो इसमें फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, जिसको फिर ख़त्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए आपने ये एक पोजीशन आपने नोट कर लेनी है, इस पोजीशन में रखना है। इसे कहते हैं शोल्डर के ऊपर हमने एबडक्शन की हुई है, साथ में हमने एक्सटर्नल रोटेशन की हुई है और उंगलियां हमने खोली हुई है, एक्सटेंशन की हुई है। बस ये आपने एक पोजीशन याद रख लेनी है। इस पोजीशन के अंदर उनके बाजू को रखना है। सो ये आपने नोट करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर फालिज और कमर के दर्द और मेडिकल के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं।